लेकिन आपको बताते हैं कि 24 के लिए मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है। 2014 याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा गया था, बीजेपी में चाय वाला कहकर जो है संबोधित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस की तरफ से मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया था, जिसमें नतीजा क्या हुआ 2014 में? नतीजा यह रहा कि 282 सीटें जो है यहां पर जीतने में कामयाब हो जाती है पूरी बीजेपी, और पूरी तरीके से जो है वो सेल्फ गोल नजर आया था उस वक्त में विपक्ष का। 2019 को याद कीजिए, जब चौकीदार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया, राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है, और उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में किस तरीके से तमाम लोग जो है वो खड़े हुए। नतीजा क्या हुआ? 303 सीटों पर जो है वो बीजेपी को बड़ी जीत यहां पर मिलती है, यानी कि यह भी एक सेल्फ गोल जो विपक्ष का उस वक्त नजर आया। और अब 2024 में भी वैसा ही होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, जब मोदी का परिवार देखते हुए पूरे देश भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिल रहा है। कौन है मोदी का परिवार, यह कहते हुए लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाए, तो अब पूरे देश भर से आवाज उठ रही है, मैं मोदी का परिवार, जिसके समर्थन में इस वक्त पूरे देश से आवाज आ रही है। यह भी एक सेल्फ गोल के नतीजे के तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर देखने को इस वक्त मिल रहा है। लगातार जो है प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही है। मैं अपने आप को नहीं, पूरे भारत को ही मोदी जी का परिवार मानता हूं, और मोदी जी के जिस प्रकार से योजनाएं भारत में लागू किए, उस प्रकार से वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। लालू जी के कह देने से ये कुछ नहीं हो जाता कि वो उनका परिवार नहीं है, या उन्होंने जिस हिसाब से खंडन मतलब जिस प्रकार से उन्होंने ये भाषण दिया है बहुत ही गलत दिया है, हम उसकी निंदा करते हैं। मैं अपने आप को पीएम मोदी के परिवार का हिस्सा मानता हूं, और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि देश की पूरी 130 करोड़ आबादी अपने आप को पीएम मोदी का परिवार का हिस्सा परिवार के मुखिया के रूप में वो मेरे साथ खड़े हैं, तो पूरे भारत के एक एक व्यक्ति के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं है। 130 करोड़ जनता पीएम मोदी का परिवार है और हमेशा उनके साथ रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश हमारा परिवार है, ये सही कहा उन्होंने जो देश के लिए किया आज तक कोई नेता देश के लिए नहीं किया है। 370 के मामले में हो, चाहे राम मंदिर के मामले हो, चाहे गरीब जनता के मामले में हो, सब एक नंबर पे चल रहा है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है। हमारे ऐसा प्रधानमंत्री उस उत्तर प्रदेश में क्या किसी देश में ही नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री हमें चाहिए था। पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग किया है। मोदी जी से अच्छा हमारे भारत का कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मोदी जी के परिवार के लोग हैं, हम भाजपा परिवार के लोग हैं। मोदी जी हमारे, हम मोदी जी के लिए तन मन और जरूरत पड़े तो धन के लिए भी हम मोदी जी के साथ है। मोदी जी सबको, पूरे भारत के एक आम नागरिक को सबको परिवार के जैसे देखते हैं। जैसे परिवार का मुखिया होता है, वैसे ही मोदी जी पूरे देश की साख संभाल करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ विकास करते हैं, और सबके बारे में जो सही है वही सोचते हैं। मोदी जी ने आज जो कहा है, उन्होंने पिछले 10 सालों से वो निभाया है। आज उन्होंने जताया है और पूछा है कि आप मेरे परिवार हो कि नहीं है। सभी लोग, भारत की जितनी भी जनता है, जिन्होंने मोदी जी का 10 साल का जो कार्यकाल देख के, जो लोग परिवार में नहीं भी आना चाहते थे वो भी परिवार में आ गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी का परिवार, ये पूरा परिवार भारत 140 करोड़ का मोदी जी का परिवार है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और मोदी का परिवार पूरा भारत उनका परिवार है। मुझे गर्व है और धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमें एक सदस्य बनाया परिवार का। बहुत बहुत आभार मोदी साहब का, और आज हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व है। वो हमारे राष्ट्र के मुखिया हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे शहर के मुखिया हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। और अब तो ऐसा विषय आ चुका है कि जितना सनातनी पूरे विश्व में रहता है, वो सब उन्हें अपने परिवार का मुखिया मानता है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महुआ मोइत्रा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि याचिका महुआ मोइत्रा की खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है महुआ की याचिका। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे और जय अनंत ने याचिका इन दोनों ने दाखिल की थी, और दोनों याचिकाओं को रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। आरोप लगाने से रोकने की याचिका खारिज हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त आपको बता दें, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है, और दोनों याचिकाओं को रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई थी और उसे अब खारिज कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका लगा।
तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी के नया नारा देने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने बायो में जोड़ा नया नारा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, मैं हूं मोदी का परिवार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी चेंज किया अपना बायो, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं हूं मोदी का परिवार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स बायो में जोड़ा नया नारा, लिखा, मोदी का परिवार। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐड हुआ पीएम का नया नारा। पीयूष गोयल समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपने नाम के आगे लिखा, मोदी का परिवार। तेलंगाना की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया नया नारा, कहा, मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री मोदी के नारे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिया नारा, कहा, दिल्ली मेरा परिवार। अयोध्या के दौरे पर एमपी के सीएम और पूरी कैबिनेट सभी ने रामलला के दर्शन किए, तो वहीं भगवान राम का लिया आशीर्वाद। कुशीनगर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में रिपब्लिक भारत के हाथ लगी 2 महत्वपूर्ण फुटेज। वहीं तस्वीरों में कैफे में जाते दिखा हमलावर। ग्रेटर नोएडा के मॉल में हुई घटना के बाद एक्शन। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर मॉल को किया गया बंद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। तो गाजियाबाद के शिप्रा मॉल में दर्दनाक हादसा, वैलेन पार्किंग में 3 साल की बच्ची को कुचला, वहीं मॉल को बंद किया गया। मंगलुरु में 3 छात्राओं पर एसिड अटैक, नकाबपोश लड़के ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। चमोली में बारिश की वजह से बढ़ी मुश्किल, तो वहीं पहाड़ से गिरा मलबा, वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, यातायात प्रभावित।